हेलो डियर पेरेंट्स, नमस्ते। नेचर्स किड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। बच्चे कभी कभी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और जो न्यू मदर होती हैं वो नहीं समझ पाती हैं कि बच्चा किस कारण से रो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही कारण आपको बताने जा रही हूँ जिससे आपको अपने बच्चे की परेशानी को समझने में आसानी होगी और आप उसका समाधान भी कर सकेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग जाएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रही हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे का जो लाल बटन है उसे दबाकर आप मेरे नेचर्स किड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बगल में जो बेल आइकन है इसे भी हिट कर दीजिए। इससे मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर पहले से ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली जो वजह होती है वो ये होती है कि बच्चा भूखा होगा। आपको जो सबसे पहला काम करना है उसे ब्रेस्ट फीड देने की कोशिश करनी है। अगर बच्चा आपका ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता है और रोता ही जा रहा है तब आपको दूसरे कारण के विषय में सोचना होता है। अगर आपने अभी अभी उसे फीड दिया है और वो फिर से रो रहा है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा जो है वो आपके ब्रेस्ट से अलग नहीं होना चाहता है। बच्चा जब माँ के पास होता है तो उसे अच्छा फील होता है, उसे ये एहसास रहता है कि जब तक बच्चा फीड करता रहेगा तब तक उसकी मदर उसके पास ही रहेगी। और इस चीज़ को मैंने बहुत अनुभव किया है। मेरा बेटा दूध नहीं भी पीता था, अगर उसका पेट भर गया रहता था तो भी वो मेरी गोद में से उतरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता था और ना ही मुझे छोड़ने के लिए तैयार होता था। जैसे ही मैं सोचती थी कि अब इसका पेट भर चुका है, और भर जाता था, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सोचती थी, वाकई उसका पेट भर जाता था। और जैसे मैं उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगती थी वो फिर से पीने लगता था या फिर पीने का बहाना करता था कि हाँ मैं पी रहा हूँ। तो ये भी एक वजह होती है कि कभी कभी मम्मी दूध पिला देती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब क्यों रो रहा है, अभी भी तो मैंने इसे दूध पिलाया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे को आपके साथ ही रहना है, उसे आपसे अलग नहीं होना है, इसलिए वो रोता है। तो अगर आप लेकर के बैठती हैं और बच्चा चुप हो जाता है तो आप समझ जाइए कि उसका पेट तो भर चुका है लेकिन उसे आपके साथ समय बिताना है, इसलिए बच्चा रो रहा था। तो ये दो वजह हो गई। एक तो बच्चा भूखा रहता है, दूसरा बच्चे को आपका टाइम चाहिए, आपके पास उसे रहना है, इसलिए रोता है। कभी कभी आप लेकर के बैठी रहती हैं तो भी बच्चा थोड़ा बहुत रोता है, तो उस समय आपको बच्चे को लेकर के खड़ी हो जाना है, क्योंकि अक्सर बच्चा जब वर्ल्ड में आता है तो उसके लिए सब कुछ अनजाना होता है। वो जिन चीज़ों को देखता है उसे देखने की उसे लालसा हो जाती है। अगर आप एक कमरे में से दूसरे कमरे में भी जाती हैं तो भी बच्चे को अच्छा लगता है, और अक्सर बच्चों को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये सच है कि आप हर वक्त बच्चे को घुमा नहीं सकती हैं, लेकिन जस्ट अगर आप कमरे में ही राउंड करती हैं और बच्चा चुप हो जाता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चे और मदर के बीच में जो अटैचमेंट होता है वो इन्हीं कारणों से होता है। ये जो छोटे छोटे पल होते हैं आपके साथ बिताने के, ये बच्चा मिस नहीं करना चाहता है और आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा एक बार बड़ा हो गया तो फिर से दोबारा छोटा तो होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप उसके साथ रहिए। अगर वो रो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसे मम्मी के साथ रहना है, तो आप साथ में रहिए। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो जो पर्सन आपके घर में होंगे आप उनकी हेल्प लीजिए, और वो काम या तो उनसे करवा लीजिए, नहीं तो फिर ऐसा है कि नहीं आपको ही करना है तो उन्हें घुमाने के लिए कह दीजिए। अब इसके बाद में भी अगर बच्चा रोता है तो आपको उसका नेपी चेक करना है कि कहीं बच्चे ने डायपर में पॉटी और सू तो नहीं किया हुआ है, क्योंकि बच्चे को डायपर गीला अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी एक दो बार ही वो पी करता है तो भी बच्चा रोता है, क्योंकि उसे अटपटा सा लगता है। तो आप एक बार चेक करिए, अगर आपने डायपर को खोल दिया और बच्चा उसके बाद में चुप हो जाता है, आपने उसकी जो नीचे की प्राइवेट पार्ट है उसको क्लीन किया, उसको साफ़ किया, सूखा कर दिया, और तब बच्चा चुप हो जाता है तो आप थोड़ी देर के लिए उससे डायपर न पहनाएं, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चों को ये अनकंफर्टेबल लगता है। कुछ बच्चे तो इसमें आराम से रह लेते हैं, लेकिन मैंने मेरी भाभी के बेटे को देखा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो बार बार इस तरह से अपने डायपर को खींच रहा था और उसने नहीं खोलना चाहा भाभी ने, तो भी उसको बहुत चिढ़ हो रही थी और एकदम से इसे चिड़चिड़ा हो गया। तब मैंने कहा कि इसे खोल दो। खोल देने के बाद में वो चुप हो गया, यानी उससे उसमें अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो इसलिए आपका बच्चा अगर दूध आपने पिला दिया है, आपने घुमाने की कोशिश की, आपने उसके साथ टाइम भी गुजार लिया है, इसके बावजूद भी बच्चा रो रहा है तो आप उसका डायपर ज़रूर चेक करिए। कुछ बच्चे इस तरह से भी रोते हैं कि उन्हें अगर सुसु पॉटी लगी है और नहीं हो रही है, या फिर कुछ बच्चों को ऐसा भी होता है कि गोद में रहने पर बच्चे को सुसु पॉटी नहीं होती। इसके लिए भी मैं अपनी एक मेमोरी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं मेरे घर पर गांव में गई थी जब मेरा बेटा छोटा था, वो 4-5 महीने का था। तभी मैं गांव में थी, तो उसे एक दिन पी करना था, लेकिन वो खुद से तो बता नहीं सकता था और वो खेल रहा था।
मेरे अंकल के साथ में वो खेल रहा था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उनको चिल्ला रहा था, ज़ोर ज़ोर से मतलब ऐसा रोने जैसा नहीं, बट वो चिल्ला रहा था। तो उनको समझ में नहीं आया और फिर फाइनली उसने पी कर दिया और उसके बाद में वो एकदम से शांत हो गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो तुम मुझे बता रहे थे कि तुम्हें सुसु करना है और मैं समझ नहीं पाया, अभी तुमने सुसु कर दिया मेरे ऊपर, तभी मुझे समझ में आ रहा है कि तुम इसके लिए रो रहे थे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो आपको इशारा तो देते हैं कि उन्हें पी या पोटी करना है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं, तो थोड़ी देर चिल्लाते हैं, रोते हैं। जब कोई नहीं समझ पाता है तो वो फाइनली कर देते हैं, क्योंकि उनकी बातों को जब नहीं कोई समझ पा रहा है तो वो कितना देर तक होल्ड करके रखेंगे। तो फिर आप एक बार कोशिश करिए। कभी कभी बच्चे को गैस यानी कॉलिंग की समस्या भी होती है, तो इसके लिए भी बच्चा रोता है। अक्सर ये शाम के समय में ज़्यादा होता है, कुछ बच्चे शाम के टाइम में ज़्यादा रोते हैं क्योंकि उस समय उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, तो बच्चे को जो दूध होता है वो अच्छी तरह से हजम नहीं होता है, इसकी वजह से बच्चा रोता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को गैस जैसी समस्या हुई है या फिर आपने चुप कराने की कोशिश की, बच्चा चुप नहीं हो रहा है, तो थोड़ी देर उसे कंधे पर रखिए। अगर बच्चा चुप हो जाता है, थोड़ा उसके पेट पर इस तरह से सहलाइए। अगर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बच्चा थोड़ा सा शांत हुआ है तो उसे इस तरह से 10-15 मिनट तक करके थोड़ा घुमाइए और उसके बाद में बच्चे को अपनी गोद में ही उल्टा इस तरह से ले लेंगी। आप उल्टा इस तरह से लेंगी तो बच्चे को जो गैस की समस्या हुई है वो पास होने में उसे बहुत आसानी हो जाती है। और गोद में लेकर के आप उसकी पीठ और उसके बम तक ऐसा इस तरह से अगर ऑयल लगा करके इस तरह से हल्का हल्का मसाज करेंगी तो भी उसका जो गैस होता है वो आसानी से निकल जाता है। इसके अलावा जो गर्म पानी होता है थोड़ा हल्का गुनगुना 1 स्पून में ले लीजिए और थोड़ा सा चुटकी भर उसमें हींग डाल करके आप उसको अच्छी तरह से पेस्ट बना करके बच्चे की जो नाभि होती है वहाँ पर लगाकर हल्का हल्का मालिश कर देंगी, तो इससे भी बच्चे की गैस जो होती है वो आसानी से पास हो जाती है। कभी कभी वेदर के अनुसार आपने उसे कपड़े कम या अधिक पहनाए होते हैं, इसलिए भी बच्चा रोता है। ठंड के मौसम में आप नोटिस करिए कि कहीं बच्चे को बहुत अधिक कपड़ा तो आपने नहीं पहना दिया है और इससे बच्चे को घुटन महसूस हो रही है, तो आप एक बार चेक करिए, उसके कपड़े को निकालने की कोशिश करिए और थोड़े हल्के यानी फुल कपड़े पहनाइए, थोड़े हल्के पहनाइए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा वजन के कपड़े पहना देते हैं तो इससे बच्चे को घुटन होने लगती है। तो ठंड के मौसम में भी आप बहुत अधिक कपड़े न पहनाएं, 1-2 गर्म कपड़े जो होते हैं हल्के होते हैं वही पहनाएं ताकि बच्चे को सांस लेने में थोड़ी आसानी हो। और गर्मियों के मौसम में तो एकदम लाइट वेट के खुले हुए कपड़े पहनाने चाहिए जिससे कि बच्चे को हवा अच्छी तरह से मिल सके। तो बारिश में तो मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। अगर बारिश हो रही है तो मौसम ठंडा रहता है, आपने बच्चे को गर्म कपड़े पहना दिए और अचानक से बारिश बंद हो गई और धूप निकल आई और हवा भी बंद हो गई तो बच्चे को उसी कपड़े में गर्मी लगने लगती है। इसलिए आप उसके कपड़ों की तरफ भी ध्यान दीजिए अगर बच्चा रो रहा है तो। अगर आपने बच्चे को सुलाया हुआ है, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर कि मक्खी या मच्छर या फिर मूंगी यानी कि जो चिंटियाँ होती हैं उनके आने जाने की संभावना होती है, तो जिसमें बच्चा रोता है उसमें पहले उसके पूरे शरीर को चेक करिए, उसके बिस्तर को चेक करिए, कहीं उसके बिस्तर पर या उसके शरीर पर किसी चीज़ ने काटा तो नहीं है या उसके कान के आसपास कहीं कोई चीज़ चली तो नहीं गई है। इन सब चीज़ों को भी जब बच्चा रोने लगता है तो एक बार ज़रूर चेक करिए। और अगर इन सब को करने के बाद भी आपका बच्चा नहीं चुप हो रहा है, लगातार रोता जा रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर के जाइए और समझ जाइए कि बात कुछ और है जिससे कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि उसके बॉडी के अंदर कुछ ऐसी तकलीफ़ हो जिसका सलूशन हम लोग नहीं कर सकते हैं यानी मदद नहीं कर सकते। आई होप कि मैंने वीडियो में जो कुछ बताया है इससे आप अपने बच्चे के रोने पर उसकी समस्या को समझ पाएंगी और उसे सुलझाने में भी कामयाब होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं उन्हें भी इन्हें समझने में आसानी हो। एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।